Hello bachcho, let's read the question. The question says an electrolytic cell containing a solution of copper sulfate has an internal resistance of 1 ohm. It is connected in series with 3-volt battery of negligible resistance and a 4 ohm resistance. The mass of copper which will be deposited on the copper electrode in 30 minutes is calculated. If 4 ohm resistance is connected in parallel across the electrolytic cell and the same battery is used, the amount of copper deposited in 30 minutes is calculated. Electrochemical equivalent of copper is given. Using Faraday law of first electrolysis, the mass deposited on the copper electrode can be calculated. For resistance of 4 ohm connected in parallel to cell, द करंट इन द सर्किट इज। अब देखिए, यहाँ पर हमको बोला गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ये हो गया सेल। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा आर, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1 ओम है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में, और ये उसकी एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज हमको कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है, और पैरेलल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4 ओम है। तो अब हमको ये बताना है कि हमारा सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा आई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हमको करना है वो ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस can be given by 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस रहते हैं तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए। अब यहाँ पर हेयर R1 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, और R2 हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 4 ओम। तो यहाँ से हम 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाय 4, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 4 बाय 5 दैट इज 0.8 ओम। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें करंट निकालना है, तो I क्या हो जाएगा, I इज V बाय आर इक्वलेंट। V की वैल्यू हमारी 3 दी है, 3 वोल्ट्स, और इक्वलेंट अभी हमने R इक्वलेंट अभी कैलकुलेट किया 0.8 ओम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी इज इक्वल टू 3.75 एम्पियर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर इज option A. I hope you understood the question well. Best of luck.